जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो इस समय या हमेशा से लाइफलाइन रही है जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि कभी भी कोई आपदा आए या कोई यात्रा चल रही हो या किसी प्रकार की भी कोई ट्रांसफ़र करनी हो, एक ट्रांसमिशन करनी हो लोगों की, तो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हमेशा से आगे आती रही है। इस समय कोरोना के दौर में भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, उनको लाने ले जाने का काम जो है वो SRTC के ज़िम्मे सौंपा गया है। पर उनके एम्प्लॉइज़ किस तरह से रह रहे हैं ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कितने सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो अलग अलग समस्याएं झेल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका नाम? प्रेम सिंह। प्रेम जी, कितने सालों से गाड़ी चला रहे हो? हमें कोई 36 साल हो गए। 36 साल हो गए। कोरोना के दौर में पिछले 3 महीने से लगातार गाड़ी चला रहे हैं। अब रहने वाले कहाँ के हो? मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हो। यहाँ कैसे पहुँचे? जहाँ पैदल पहुँचा हूँ सर, 3 दिन लगे मुझे उधर से पैदल आने के लिए। मुझे बोला इन्होंने ड्यूटी करो, ड्यूटी आ जाओ। तो सरकारी गाड़ी? कोई गाड़ी नहीं गई, ये पैदल आया हूँ सर उधर से इधर। अच्छा। हाँ। आप जब लेकर निकलते हो तो डर नहीं लगता कि इतने सारे लोग जो हैं उनमें कोरोना हो सकता है? सर डर तो लगता है, कर रहे हैं क्या, ड्यूटी करनी है सर, हमें ड्यूटी कर रहे हैं। किसी प्रकार की ड्रेस दी गई है? हाँ, दवाई शवाई मास्क लगाते हैं तो चले पड़ते हैं, वो ऊपर वाले के देन से चल पड़ते हैं हम। बच्चे वगैरह? बच्चे घर हैं सर। छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं सर जी। तो खतरा नहीं लगता उनके लिए जब आप घर जाते? खतरा तो होता है, घर वाले भी खतरा समझते हैं कि भाई करो वो करो, पर ड्यूटी करनी है, ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करनी है। किस तरह की अब परेशानी क्या है और किस तरह की हमें सिर्फ मांग यही है हमारी, रहने का हमारा देखो क्या हाल है, और रहने का हमें कोई इधर अधिकार नहीं है, क्योंकि गाड़ी में सोते हैं, गाड़ी में चलते हैं, घर बार इधर नहीं है हमारा, घर हमारा दूर है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो हम जम्मू में इधर ड्यूटी कर रहे हैं, गाड़ी में सोना, गाड़ी में रहते हैं हम। तो उस तरीके के कुछ इंतजाम जो है किए जाने। जी, आपका नाम? देसराज जी। डर लगता है जब 3 महीने से लगातार आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं जाते हो, किसी को लेकर आते हो, किसी को छोड़ते हो, तो कोरोना खतरा नहीं लगता? बेसिकली डर तो लगता है, लेकिन हमारी जो मजबूरी है, जो गवर्नमेंट ने हमें ड्यूटी सौंपी हुई है, हम उसका पूरा पालन करते हैं जी। तो जैसे वो जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, जहाँ पर कोर्टिंग में, जहाँ भी हमें हॉस्पिटल में जाना होता है, जहाँ भी ड्यूटी लगाई थी हम जहाँ जाते हैं। लेकिन हमारे घर वाले तो ये बहुत महसूस करते हैं, अपने आप में डरते रहते हैं कि कहीं आपको कुछ हो जाए, जब हमारी कुछ सेफ्टी तो नहीं होती ना उसमें। एक तो आदमी तो 2 तो नहीं होते नहीं हैं, कम से कम 20-25 लोग होते हैं गाड़ी में, या 15-20 बंदे होते हैं, तो हम वहाँ उनको ड्रॉप करके उनको मतलब चेकिंग करवा के फिर वापस आ जाते हैं, फिर जहाँ आ जाते हैं। तो फिर डर तो नहीं है इतना, चलो मालिक का तो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पर हमारे इनके साथ प्रधान भी मौजूद हैं। किस तरह की लगातार सैनिटाइजेशन जो है गाड़ियों की जा रही है प्रॉपर? मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई है सैनिटाइजेशन की, हमें सैनिटाइज़र भी दिए गए हैं, मास्क भी दिए गए हैं, और स्पेशली हमारी मैनेजमेंट ने हमारे जहाँ भी हमारी गाड़ी जाती हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि हमारे खाने की व्यवस्था हो सके। ये काफ़ी तौर पे किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है, क्योंकि हर बार 25-30 आदमी हम लेके जाते हैं, हमारी बहुत सी गाड़ियों में से पॉजिटिव लोग भी निकले हैं। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं, हमारी जो डिमांड है एक्चुअली ये है कि हमारा टाइम टू टाइम हमारे भी टेस्ट ड्राइवरों के प्रॉपर्ली टेस्ट हो जाने चाहिए, और यहाँ पर टीम आनी चाहिए टेस्ट लेने के लिए, और टीम हमेशा हमें दूसरे दिन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो हमें रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है। तो बाकी तो हम तो अपनी जिम्मेवारी से बढ़ के ज़्यादा हमेशा ही काम करते हैं। SRTC हमेशा सुर्खियों में रही है जब भी सरकार किसी मुश्किल में फंसी है, आज भी सरकार मुश्किल में है। हमें अपने शिकवे सारे भूल के, अपनी जितनी डिमांड्स हैं सबको भुला के हम इस टाइम कोरोना में काम कर रहे हैं और लोगों को घरों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक शिकवा हमें रहा कि जिनको प्रॉपर सब कुछ गाइडेंस है, जिनको पूरी ट्रेनिंग है, जिनको सब कुछ है, उनके ऊपर तो लोगों ने फूल भी बरसाए, उनको वेलकम भी किया। लेकिन जो हम एक एक बच्चे को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, किसी ने हमारा अभी तक नाम भी नहीं लिया। ये हमें एक बड़ा अपने आप कभी महसूस होता है कि हम अपनी जिम्मेवारी से ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं।
लोग तो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। मैं अपने ड्राइवरों की तरफ से बोलता हूँ कि हम तो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे कई ड्राइवर 2-2 महीने से घर नहीं गए। यहाँ डोडा में और रियासी के रजौरी के मेरे बहुत से ड्राइवर हैं जिनको 2-2 महीने हो गए घर नहीं गए। घर वाले अलग परेशान हैं और हमें घर जाते हुए भी डर लगता है, यार हम लोगों में से निकल के आए, पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, पता नहीं हम पॉजिटिव हैं, पता नहीं हम ये बीमारी कहीं घर तो नहीं छोड़ाएंगे। हमें अपने मरने से डर नहीं है, लेकिन ये डर जरूर है कहीं ये हमारे साथ ये बीमारी हमारे घर ना चली जाए। घर और कई सारे लोगों को आप डेली मिलते भी हैं, उनमें भी खतरा जी बिल्कुल। देखिए हमारा तो कम से कम 100-150 आदमी से रोज़ मिलना हो रहा है, क्योंकि किसी गाड़ी का 1 ट्रिप लग रहा है, किसी का 2 ट्रिप लग रहा है। तो जो 50 आदमी या 40 आदमी या 20 आदमी हमारी गाड़ी में बैठते हैं वो तो हमारे साथ मिलते ही हैं। ठीक है, हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश हम भी करते हैं कि हम एक डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करते रहें या मास्क पहन के रखें, लेकिन किस हद तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर 50 आदमी गाड़ी में चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, वो कहाँ हाथ लगा रहे हैं, किस किस पोजीशन में जा रहे हैं, हमें नहीं पता। हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि ठीक है हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर टेस्टिंग के लिए यहाँ स्टाफ आना चाहिए जो हमारे टेस्ट करे, ताकि हमें पता चले हमारे में से कोई पॉजिटिव तो नहीं है। अगर है तो हम उसको ठीक ढंग से ट्रीटमेंट कर सकें। और ये ड्रेसेस अगर आपको दी जाए तो उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है? सर ड्रेसेस तो इस गर्मी में तो शायद पहन ही नहीं पाएंगे जी, क्योंकि वो तो पूरा तरपाल ही है, समझो पूरा वाइंड अप है। हम तो मानते हैं कि हमें ड्रेस मिलनी चाहिए, इन्होंने कोशिश की भी है, लेकिन मास्क ही हमारे लिए काफ़ी है। मास्क ये देते भी हैं, हमने खुद भी अपने भी बनाए हैं, सब कुछ है, लेकिन जो टेस्ट होना चाहिए वो एक ज़रूरी है, ताकि हम घर जाने से पहले अपना टेस्ट करवा के अभी तक किसी भी एसआरटीसी के एम्प्लॉय का टेस्ट हुआ है या कोई पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? हमारे कुछ साथियों के टेस्ट रास्ते में, जो नुमाई एक टेस्ट चेक पोस्ट बनी है वहाँ तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले हमारे साथियों के जो गाड़ियाँ लेके गए हैं उनके टेस्ट हुए हैं और ऑलमोस्ट मैक्सिमम हमारे सारे साथी नेगेटिव ही आए। वो रिपोर्ट हम तक तो आई नहीं जी, बोल दिया गया कि सिर्फ बोल दिया गया हाँ जी अगर पॉजिटिव होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता वो नेगेटिव आए हैं या पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया इट मीन्स वो नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव हमारे इस मुआशरे में से उस भगवान के रहमो करम के जिसका आसरा लेके हम चल रहे हैं, उसने अभी तक हमको बचा के रखा है। लेकिन हमारा एक साथी, क्या वो मिस्त्री है, क्या वो क्लर्क है, क्या वो ऑफिसर है, क्या वो कंडक्टर है, क्या वो ड्राइवर है, पूरी तन मन धन से सेवा कर रहा है और हम सब अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी से ठीक तरह निपट सकें और हिंदुस्तान के आवाम को बचा सकें। सर हम सब कोविड-19 में पूरी जंग में लगे हुए हैं और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह बाकी महकमे, मेडिकल महकमा या म्यूनसिपैलिटी वाले काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ उनके बराबर ही कंधे से कंधा लगा के सरकार का काम कर रहे हैं और कोविड-19 से जंग कर रहे हैं। लेकिन हमें शिकवा है कि सरकार उनके लिए कुछ और नज़रिया रखती है और हमारे लिए कुछ और रखती है, क्योंकि उनको एसेंशियल सर्विसेज के पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमें एसेंशियल सर्विसेज में फ़र्स्ट टाइम एंटर किया गया है, लेकिन बेनिफिट अभी तक कोई नहीं दिया गया। दूसरा जो 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस उन मुलाजमों को दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही। एक दूसरा सुन रहे हैं कि उनको एक सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी, हमारे लिए वो कहीं नहीं है। हमें तो जो हमारी अपनी सैलरीज़ हैं वो भी 3-3 महीने से ड्यू चल रही हैं, हमें तो वो सैलरी भी नहीं मिल रही। और हमारे सारे साथी जो हैं जो 7-7 हज़ार के, 8-8 हज़ार के, उनके लिए आज एक बहुत मुश्किल समय गुजर रहा है, उनके घर में खाना पूरा नहीं हो रहा। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि काम हमसे जितना मर्जी लो, हम हर जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन मुलाजमों के घरों के चूल्हे जलते रहने चाहिए। ये कोशिश सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। जी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कई सारे कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात चल रही है, कोरोना वॉरियर्स की बात चल रही है, पर एसआरटीसी जो इस समय लाइफलाइन बनी हुई है जम्मू एंड कश्मीर की, बाहर से करीबन 1 लाख, रोज़ हम ट्वीट देखते हैं रोहित कंसल साहब के, तो कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, बाहर भेज दिए गए हैं, पर उनको लाने ले जाने के काम वाला जो करता है उसकी बात कभी नहीं की जा रही। और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बात की जाए और कम से कम जितने ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, एसआरटी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब अपना टेस्ट इनका जो है वो ज़रूर किया जाना चाहिए, ताकि ये भी इंश्योर हो कि जब घरों में जाएं तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ जाएं, अपना जो खतरा है वो अपने घर में कहीं ट्रांसफ़र ना कर दे। कोरोना वायरस जो है ये चेन बन जाती है, अगर आपको ट्रांसमिशन होती है इसकी, कोरोना वायरस की, तो इन सब को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इनकी बातों को सुने और इनके जल्द से जल्द टेस्ट प्रॉपर करवाए जाएँ और जो फैसिलिटीज़ इनमें कमी है उसका भी ध्यान जो है लगातार रखा जाए। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।